हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा। और यहाँ पे हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का सबसे महत्वपूर्ण सेकंड टॉपिक लेकर आए हैं। राउल्ट का निबंध हर साल हर वर्ष पेपर में आता है, कुछ भी दे बस एक लिख दीजिएगा, हो गया। जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम सबसे सिंपल वे में आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर 4-4 से नंबर चाहिए और उतने ही नंबर चाहिए जितने हमें चाहिए। अब बोर्ड में आपको याद भी तो रखना है ना। अगर आप देखेंगे तो हमारी किताब में बहुत सारी चीजें हैं, बट पेपर में बहुत सारी चीजें नहीं आती। हम आपको यही 4-5 टॉपिक बता देंगे चुनिंदा गिने हुए। ये आप टॉपिक रख लीजिए। उसके बाद बेटा चले जाइए आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए। गारंटी देता हूँ, लिखित गारंटी देता हूँ, इससे बाहर एक भी टॉपिक आपके बोर्ड में नहीं आएगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है 5 अंकों का। जी हाँ, ये जो टॉपिक बेटा 5 अंकों का आपके पेपर में पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है क्या? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, इसके पहले मैंने मोललता और मोलरता टॉपिक को पढ़ाया बहुत अच्छे से। वो आपका परिभाषा आता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो परिभाषा वाले है पहले उसको बता देते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। मतलब परिभाषा और न्यूमेरिकल दोनों साथ में साथ जब पढ़ाते चलेंगे तब आपका मजा आने वाला है। मजा आने वाला है, करे जो है कि नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलियन का राउल्ट का नियम। अच्छा, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले गुरुदेव कैसा प्रश्न पूछा जाएगा? आपका कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहला ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अवाष्पशील विलेय तथा अवाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए और इस नियम का गणितीय व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। अथवा पेपर में आ सकता है कि राउल्ट राउल्ट नियम नियम की व्याख्या कीजिए, की व्याख्या व्याख्या कीजिए। राउल्ट के नियम की बेटा क्या करिए? व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से दे देगा, या फिर ये दे देगा अथवा में राउल्ट नियम क्या है। बेटा क्या दे देगा? राउल्ट नियम क्या है? राउल्ट नियम राउल्ट नियम क्या है? इस प्रकार से आपका वो पेपर में देने वाला है। आपको जो जो मैं बताने जा रहा हूं इसको तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर ना आपको पढ़ना है, ना आपको याद करने की जरूरत है। और मैं गारंटी देता हूँ बेटा 5 नंबर, 5 अंक आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड में आने टॉपिक है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, उससे बाहर आपको रटने की जरूरत नहीं है। बाकी तो आपको पूरा चैप्टर वाइज डिटेल में तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, तो उसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे राउल्ट का नियम होता क्या है, किसे कहते हैं राउल्ट का नियम, क्या होता है राउल्ट लॉ। तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पे लिखा गया, मैं आपको किसी चीज के दो परिभाषा आपको सिखाऊंगा। दो परिभाषा यहाँ पे दिया है। राउल्ट नियम के अनुसार किसी विलयन में वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब P1, शुद्ध विलायक की वाष्प दाब P01 तथा विलयन में विलायक के मोल अंश X1 के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। बराबर होता है। यानी कि सबसे पहला परिभाषा के अनुसार अगर हम लोग सूत्र देखें तो इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा क्या? किसी विलयन में वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब P1, यानी कि P1 इक्वल टू शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0 A। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं P1, फिर क्या दिया है? P01। क्या दिया है यहाँ पे? दाब P01 तथा विलयन में विलायक के मोल अंश क्या है? X1 के गुणनफल। इसको X1 अगर गुणन है तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते, नहीं तो यहाँ पे डॉट X1 के क्या होता है? बराबर होता है। और यही आपका क्या है? राउल्ट का नियम है। क्या है? राउल्ट का नियम है। दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं? दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं? ये तो हमारा पहला परिभाषा हो गया, ये हमारा पहला परिभाषा हो गया। क्या हो गया? राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब P1, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P01 तथा विलयन में विलायक के मोल अंश X1 के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। बराबर होता है। दूसरी परिभाषा यहाँ पे लिख लीजिएगा, अथवा में करके हम आपको लिखवा दे रहे हैं। आप लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे? वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब, वाष्पशील विलायक का
वाष्प दाब, वाष्प दाब T1, 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 T1 विलियन में विलायक के मोल अंश, विलियन, विलियन में विलायक के मोल अंश, मोल अंश x1 के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, होता है। अर्थात यहाँ पे छोटा सा हम लिख देते हैं, यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, छोटा सा लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, P1, P1 अनुक्रमानुपाती x1, P1 अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा बेटा, x1। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो यहाँ पे हमें मिलता है, क्या मिलता है, P1 इक्वल टू, P1 इक्वल टू, अब जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे हमें P1 नॉट मिलेगा, जो कि क्या है, कांस्टेंट, और इसी को कहते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसी को क्या कहते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इंटू x1, इंटू x1। ये आपका क्या हो गया बेटा, सेकेंड वाला हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड वाला हो गया। आप चाहे ये करिएगा, चाहे आप वो वाला करिएगा, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज देंगे, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो राउल्ट के नियम की मैंने दो परिभाषा बताया। सबसे पहली परिभाषा, सबसे पहली परिभाषा, किसी विलयन के वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब P1 शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P01 तथा विलयन में विलायक के मोल अंश x1 के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात P1 बराबर T01 इंटू x1, ये क्या हो जाएगा, यही आपका क्या होता है, राउल्ट का नियम होता है। क्या होता है, राउल्ट का नियम होता है, राउल्ट का नियम होता है, राउल्ट का नियम होता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र है, क्या है, सूत्र है। जहां P1 जो है विलयन में विलायक का वाष्प दाब है, P01 जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, x1 जो है विलयन में विलायक का क्या है, मोल अंश है, मोल अंश है। ये तो पहली परिभाषा से मैंने बताया, ये पहली परिभाषा से ये फॉर्मूला निकल के आता है। लेकिन 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 ये जो P1 नॉट 1 है ना, ये इसी से मैं निकल के आया, ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट जो इससे क्या है, वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब P1 विलयन में विलायक के मोल अंश x1 की क्या होता है, क्रमानुपाती होता है। अर्थात P1 अनुक्रमानुपाती x1, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमारा बेटा क्या मिलता है, हमारा यहाँ पे P1 नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, जो क्या होता है, विलायक का शुद्ध या शुद्ध विलायक के वाष्प दाब होता है। क्लियर है, क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है का, ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है का। अब P1 x1 P01 ये सब क्या है, तो ये यहाँ पर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ अलग से भी मैंने लिखवा दिया है कि विलयन में विलायक का वाष्प दाब P1 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट 1, और x1 जो है विलयन में विलायक का मूल अंश। ठीक है ना, बस इतना आपको लिखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर पेपर में कभी कभी सीमाएं आता है, बोल देता है, बोल देता है, क्या बोलता है यहाँ पे, क्या बोलता है, क्या है, क्या है, इसके आगे लिख लीजिए, तथा, तथा इसकी, इसकी सीमाएं, सीमाएं लिखिए, सीमाएं लिखिए। पेपर में आएगा कि राउल्ट का नियम क्या है तथा इसकी सीमाएं लिखिए। अब जब सीमाएं टॉपिक में जुड़ गया तो चलिए इसकी क्या क्या सीमाएं होती हैं, या फिर निष्कर्ष लिख सकते हैं, या निष्कर्ष लिखें, या फिर इसको क्या लिखे बेटा, सीमाएं लिखें। क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीमाएं लिख सकते हैं। आप निष्कर्ष लिखिए या फिर क्या लिखिए, आप सीमाएं लिखिए। राउल्ट नियम की सीमाएं क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऊपर, ऊपर रख देंगे राउल्ट नियम की, नियम की सीमाएं या राउल्ट नियम का क्या निष्कर्ष। सबसे पहले सीमा क्या है कि राउल्ट नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। अब आदर्श विलयन होते क्या है, आदर्श विलयन होते क्या है, आदर्श विलयन क्या होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आदर्श विलयन होते क्या है,
थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं, यानी कि वे विलयन जिसकी 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 संपीड्यता सम संपीड्यता तथा तथा श्यानता श्यानता शून्य होती है शून्य होती है शून्य होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आदर्श विलयन कहते हैं। वे विलयन जिनकी सान्यता क्या होती है? शून्य होती है, और संपीड्यता भी क्या होती है? शून्य होती है। संपीड्यता मतलब क्या होता है बेटा? बीटा। बीटा बराबर क्या? 0। यानी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है 0 होती है, साथ ही साथ श्यानता विस्कोसिटी ये भी क्या होती है? शून्य होती है। अच्छा, जो विस्कोसिटी होती है टाउ बराबर विस्कोसिटी म्यू डी थीटा पान dt होता है। dt होता है, ये शियर स्ट्रेन है, ये शियर स्ट्रेस है, ये क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी मतलब श्यानता होती है। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ना, मेरा एग्जाम भी है अभी इंजीनियरिंग का, तो वहां पे ये सारी चीजें होती है, बट उतना डेप्थ में नहीं जाना। अभी खोलते चले जाएंगे ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप ऊपर ऊपर पढ़िए कि आदर्श विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिनकी संपीड्यता और श्यानता शून्य होती है। हालांकि अभी तक कोई विलयन आदर्श विलयन नहीं होता, बस मैंने मान लिया है कि अच्छा ये विलयन आदर्श विलयन होती है। ठीक है। अवाष्पशील विलय के मामले में विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक से क्या होता है? कम होता है, तभी ये लागू होगा। उसके बाद यह नियम तन विलयनों के लिए विशेष रूप से सटीक होता है। तन विलयन मतलब जो बेटा पतले होते हैं, क्या होते हैं? पतले होते हैं। एक होता है सांद्र विलयन। क्या होता है? सांद्र विलयन विलयन। अब ये सांद्र विलयन जो गाढ़े होते हैं, जो क्या होते हैं? गाढ़े होते हैं। जो गाढ़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। जो गाढ़े होते हैं उसे सांद्र कहते हैं। और तन विलयन जो आपके पतले होते हैं, क्या होते हैं? पतले होते हैं। पतले होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर ले लें, हम लोग अगर ले लें तो आपका चीनी पानी, आप ये ले लें शरबत, क्या हो जाएगा बेटा? शरबत। जो शरबत होता है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा पतला होता है, तो क्या है? तनु है। सांद्र विलयन यानी जो गाढ़ा है, इसमें ले सकते हैं जैसे चाशनी, 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 चाशनी। जो चाशनी होता है आपका, वो हमारा गाढ़े में आता है, यानी कि सांद्र विलयन में आते हैं। तो ये आपका रहा इसके सीमाएं, इसके लागू होने की सीमाएं। और ये एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राउल्ट का नियम। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ये चैप्टर नंबर 1 जो विलयन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सटीक टॉपिक है। पेपरवा में आपका 5 अंकों का आता है बेटा, 5 अंकों का आपके पेपर में आता है फिक्स वाला। और ये हर साल एक फिक्स वाला टॉपिक है। इसका जो पीडीएफ है, मैं आपको इसका पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज दूंगा। जाकर SKM स्टडी टेलीग्राम से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, आप इसे तैयार कर लीजिए और पेपर में आपका आएगा, पेपर में आपका बेटा आएगा। ठीक है। और रट लीजिए इसको, एकदम दिमाग में भर लीजिए, इसको भर लीजिए, भर कर जाइए। उसके बाद आप देखिए, गारंटी देते हैं कि 5 नंबर आपका होगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।